ए लेवल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम देखेंगे कि करंट बैलेंस यूज करके किसी मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह मेजर की जा सकती है। इस मैग्नेट को अगर मैं डिजिटल पेन बैलेंस के ऊपर प्लेस कर दूं तो इसका वेट इसकी डिजिटल स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इस पेन बैलेंस पर जब मैग्नेट को प्लेस किया गया तो इसकी वेट की कोई रीडिंग हमें इसकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, लेकिन इसके वेट को इग्नोर करने के लिए अगर मैं इसे रीसेट कर दूं तो रीसेट करके इसके वेट को हमने 0 रीडिंग करा ली। अब जब मैं इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊंगा तो इस वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। इस मैग्नेट के पोल्स को इस तरह प्लेस किया जाता है कि वायर पर लगने वाली फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली ये फोर्स वायर को ऊपर उछालने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि मैंने वायर को दो क्लैम्प्स के दरमियान फिक्स किया हुआ है इसलिए वायर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेगा। इस फोर्स का रिएक्शन ये वायर उस मैग्नेट पर एक्सर्ट करेगा और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स की वजह से हम देखेंगे कि बैलेंस की रीडिंग पहले से चेंज हो जाएगी। ये चार्ट इस चीज को शो कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर पास कराया जाए तो करंट बैलेंस की रीडिंग 0.11 आ रही है, और जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं उस मास की वैल्यू या वेट की वैल्यू उस पेन बैलेंस के अंदर उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह बात समझ में आई कि इस वायर पे लगने वाली फोर्स और इसका रिएक्शन जो वो मैग्नेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसकी फोर्स डिपेंड कर रही है उस करंट की वैल्यू पर जो हम इस वायर में से पास करा रहे हैं, यानी फोर्स करंट पर डिपेंड कर रही है। तो आप इसके पास पेपर के क्वेश्चंस में यही चीज नोट कीजिएगा कि वो क्वेश्चन में स्टार्ट लेंगे यूजुअली इस तरह से, पहले इस वायर से डीसी करंट पास कराएंगे और डीसी करंट पास कराकर जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी उस फोर्स की वैल्यू गिवन होगी। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा हुआ करेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में डीसी करंट की वैल्यू गिवन होगी और उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगी उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन फिर डीसी को रिप्लेस करा देंगे एसी से। एसी करंट की हमेशा ये आरएमएस वैल्यू दिया करेंगे, उस आरएमएस वैल्यू को हमेशा 2√2 से मल्टीप्लाई कराकर पीक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उस पीक वैल्यू से नई फोर्स पूछी जाती है। तो आप पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस को इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।